अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान मोइज़ है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इस हफ़्ते जो दिस इज़ माय टर्न कि मैं कोई बुक का रिव्यू करूं, और जो बुक मैंने चूज़ की है उस बुक का नाम लेने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने ये क्यों चूज़ की। ओवर द पास्ट आई थिंक 6-8 मंथ्स कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन दिस रीजन, दिस जियो पोलिटिकल रीजन, कि एवरीबडी हैज़ सॉर्ट ऑफ बिकम एन एक्सपर्ट ऑन वॉट इज़ हैपनिंग, और क्या हुआ है पहले, क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा। और सबका ओपिनियन है एंड एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट ऑलरेडी। और हम पाकिस्तानी हैं तो हम तो वैसे ही हर चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, और सोशल मीडिया पे जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, वो दैट इज़ टू बी राइट। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाता हूँ एक तरीके से, और इसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। तो अपॉलॉजीज़ इन एडवांस के जो सारे इतना सारा कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, मे बी उनको ये रिडंडेंट लगे, लेकिन प्लीज़ डू ट्राई टू सी दिस रिव्यू। और एक और बात मैं बता दूं कि खैर फर्स्ट आई टेल यू अबाउट दिस बुक। ये जो बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ आज, इट इज़ डायरेक्टरेट एस, स्टीव कॉल की। मैंने इस तरह उंगलियाँ रखी हुई हैं बिकॉज़ मैंने इसमें से एक दो चीज़ें आपको ज़रूर दिखानी है। ये डायरेक्टरेट एस, जो स्टीव कॉल हैं, जो स्टीव कॉल इज़ अ जर्नलिस्ट, और इन्होंने इससे पहले भी एक बुक लिखी है विच इज़ कॉल्ड गोस्ट वॉर्स। डायरेक्टरेट एस जो है वो सितंबर 2001 जो 9/11 का इंसिडेंट था उसके बिल्कुल बाद के लेके 2016 तक के इवेंट्स हैं, और जो इससे पहले की बुक है गोस्ट वॉर्स, वो इवेंट्स लीडिंग अप टू क्या कहते हैं 9/11 के बारे में है। तो वो बुक आई थिंक गोस्ट वॉर्स स्टार्ट्स अराउंड 1979 या 1973 समवेयर अराउंड दैट, और ये जो है ये 2016 तक ये वाली बुक जाती है। गोस्ट वॉर्स आई हैवंट रेड येट, मैंने थोड़ी सी उसको स्टार्ट किया है। एज सून एज आई रीड दैट बुक तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टरेट एस मैंने पढ़ ली एंड आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड, या मुझे कोई ऐसी टाइमलाइंस मिसिंग नजर आई गोस्ट वॉर्स पढ़ने से पहले। इवन दो गोस्ट वॉर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले है, मे बी शायद मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये वाली बुक पहले पढ़ ली। अच्छा, तो ये बुक पढ़ने के बाद जो सबसे पहले हमें एक चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए, या होती है, या जो मुझे हुई एटलीस्ट, वो ये है कि इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। ये सिर्फ दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट तालिबान। ये सिर्फ CIA की और ये तालिबान की, या वो जो उसामा बिन लादेन उनकी वॉर के बारे में नहीं है। दिस इज़ मच मोर देन दैट। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जिनके बारे में इसके अंदर बात की गई है, या जो 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 फैक्टर्स एट प्ले हैं, द पीपल हु हैव प्लेड सच बिग रोल्स। डेफिनेटली CIA इज़ वन पार्ट, अमेरिकन गवर्नमेंट का, फिर वाइट हाउस, उनका जो कांग्रेस है। पाकिस्तान में देयर हैव बिन सो मैनी प्लेयर्स, एंड अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ाई जो थे, अब्दुल्ला, फिर इनके NDS के अमरुल्ला साले, जो ही इज़ वेरी एंटी पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की बैशिंग करते हैं ट्विटर पे। आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग दीज डेज़, लेकिन इन सब के बारे में बात की गई है। और एक बहुत एक इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट। इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊं, तो दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन 687 पेजेस, और ये पेजेस भी इस तरह, मतलब कि इसमें बहुत, इसका जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी मैसिव बुक। ये 2-4 आर्टिकल्स पढ़ के या 2-4 एंकर्स के शोज़ देख के जो हम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बारे में, ये हमें नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली रीड सम बुक्स। अच्छा, अगर इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊँ तो दिस इज़ रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इसके अंदर से एक पैराग्राफ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो आई विल वांट टू रीड दैट पैराग्राफ बिकॉज़ वो बहुत ही जो है मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, और इसी के थ्रू मैं थोड़ी सी बुक की बेस आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। जो CIA के डायरेक्टर थे लियोन पेनेटा, वो पाकिस्तान आए थे आई थिंक बैक, वो ही डाइंड विद पाशा एंड आसिफ अली जरदारी। एंड लेट्स सी के जो स्टीव कॉल है उसके बारे में क्या लिखते हैं। Panetta dined with Pasha and Asif Zardari, Benazir Bhutto's widow, who shared authority uneasily with the army. Zardari made jokes about ISI's pervasive surveillance of him, jokes that sounded paranoid but in fact grounded in fact. फिर जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि जरदारी कहते हैं, Ahmed knows everything I think and everything I say, Zardari remarked of the ISI chief sitting near him. I walk into my office every morning and say, Hello Ahmed.
Zardari mentioned that once his presidential plane wasn't airworthy and he had an urgent trip to make. The only person I could call was ISI, and I said, Ahmed, I'm going to ask for your plane, but only on one condition, which is that you have to fly with me. अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो इट्स एस्टोनिशिंग कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक CIA के चीफ़ के सामने इस तरह की बातें की. ये इसमें ये भी बताता है कि ये जो एयर थी उस रूम की, इट वाज वेरी अनईजी बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट जरदारीज दीज जोक्स. और दूसरा ये देखें कि ISI का चीफ़ पाकिस्तान की, CIA का चीफ़ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक रूम में एक डिनर करें. आई डोंट नो वेदर देवर अदर पीपल प्रेजेंट और नॉट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन स्टीव कॉल तक पहुंची एंड स्टीव कॉल ने इसको अपनी बुक के अंदर इंक्लूड किया, विच मीन्स कि स्टीव कॉल की बहुत ज़्यादा जो थी जान पहचान थी, उनके कनेक्शंस इस तरह के थे, इंटरव्यूज़ और जैसे मैंने कहा कि रिसर्च उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस बुक के लिए. ही हैड एसोसिएट्स एज वेल और उन एसोसिएट्स का इस बुक में वो थैंक यू भी करते हैं. बट दिस शोज़ कि कितनी डिटेल्ड इन्होंने स्टडी की है. एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस बुक इज़ कि इसमें अपने इमोशंस नहीं ऐड किए हुए, उन्होंने अपने फजूल के ओपिनियंस देने की कोशिश नहीं की हुई और कि ये है, ये वो है, ये इस तरह, ये उस तरह. नो, दीज आर जस्ट फैक्ट्स फॉर यू टू रीड एंड फैक्ट्स फॉर यू टू कॉम्प्रहेंड. आप इनको पढ़ के सोचें या अंदाज़े लगाएं कि जी पाकिस्तान का क्या रोल था या है, अफ़गानिस्तान में क्या था, क्या है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में क्या था कि क्या है. दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड आफ्टर यू हैव रेड दिस बुक. तो इस बारे में है ये बुक. इसके अलावा इसके अंदर जैसे एक अहमद वली थे, आई होप उनका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. तो अहमद वली अराउंड इन 2003 इनको जो है CIA की कस्टडी में थे और इनको 3 दिन टॉर्चर करते रहते एंड देन ही डाइड बिकॉज ऑफ टॉर्चर. उसका भी इंसिडेंट इसमें उन्होंने नरेट किया हुआ है. तो इस तरह नहीं है कि कोई बायस्ड बुक है, अमेरिका के लिए बायस्ड है या पाकिस्तान के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए, किसी भी कंट्री के लिए नहीं है. दीज आर जस्ट फैक्ट्स. ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बुक पढ़ें. बिकॉज हमारे यहाँ जनरली देयर इज़ सो मच सेंसरशिप एंड देयर इज़ सो मच ओपिनियंस जो हैं हमारे यहाँ, वो हमें बहुत फ्रीडम से एक्सप्रेस करने की वो नहीं है, या फैक्ट्स जो हैं हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, उनको ट्विस्ट करके या कोई ना कोई तरीके से बताया जाता है. तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आई थिंक दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड. और इस बुक का जो एंड होता है उसके अंदर वो उसके बारे में बात करते हैं. जो PNS जुल्फ़िकार एक शिप थी पाकिस्तान नेवी की और उसका इंसिडेंट भी ये नरेट करते हैं. उस इंसिडेंट के बारे में आई विल नॉट टॉक एट ऑल. मैं चाहूँगा कि आप ये बुक पढ़ें और आप ख़ुद इस इंसिडेंट के बारे में भी पढ़ें. एक और चीज़ जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता चलती है, विच इज़ समथिंग वी ऑलरेडी नो और वी हैव ऑलवेज़ नोन, कि किस तरह से जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो हमारी आर्मी ही है. तो जैसे भी है, मतलब कि इट हैज़ ऑलवेज़ बिन पाकिस्तान आर्मी जिनके साथ द अमेरिकन्स हैव लाइक टू वर्क. और इसमें किस तरह से जैसे जनरल पाशा और द ISI चीफ़, फिर जनरल कियानी जब उनके साथ वो थे आर्मी चीफ़ थे, उससे पहले जनरल कियानी एंड जनरल मुशर्रफ. और तो इट हैज़ ऑलवेज़ बिन द आर्मी एंड सिविलियन गवर्नमेंट हैज़ंट मेंट मच टू द यूनाइटेड स्टेट्स. उसके अलावा आई थिंक कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस बुक को बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स है, इतनी सारी बातें की हुई हैं विच आर वेरी न्यू टू. और ऐसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स के बारे में भी डिस्कशन की हुई है कि आई थिंक कि आपको पढ़ के इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड ट्रस्ट मी कि दिस बुक इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ताकि आप बेहतर समझ सकें पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और यूनाइटेड स्टेट्स को. और इनकी ये जो 30-40 साल की जो जंग है, और 30-40 साल तो नहीं खैर, दिस हैज़ 16 years, बट अगर आप गोस्ट वॉर्स भी इसके साथ पढ़ेंगे तो इट हैज़ मोर, इट कवर्स मोर आई थिंक 25-30 years मे बी. तो ओवरऑल आपको ये बड़ा अच्छा समझ आएगा. दिस बुक ये बुक जो मैंने ख़रीदी थी आई थिंक 1795 तकरीबन 1800 रुपीज़ की ख़रीदी थी लिबर्टी बुक से. और उस दिन भी मैं लिबर्टी बुक्स जो है वो मैं कोई बुक मेरे हाथ में थी तो मैं पढ़ने बैठने चाह रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं बैठ सकते. तो मुझे गुस्सा तो बहुत है, मैंने कहा अच्छा चले मैं कोई किताब ख़रीद लेता हूँ. और ये स्टीव कॉल की जो ये किताब है डायरेक्टरेट ऐसी है, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से ढूंढ रहा था और मुझे एकदम से नज़र आ गई. तो लेना मैं चाह नहीं रहा था उस दिन कोई किताब, लेकिन मैंने फिर ये बुक ख़रीद ली बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था. और इनकी वेबसाइट जो है किसी भी एक्चुअली जो पाकिस्तानी बुक स्टोर्स हैं इनकी और जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये मुझे बहुत पसंद नहीं है. एंड एक और वीडियो में मैं इनका भी रिव्यू करने वाला हूँ जल्द
कि जो हमारे टॉप बुक सेलर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी यूज़र फ्रेंडली हैं और कितनी जल्दी उनकी डिलीवरी आती है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, एंड इफ़ देयर आर एनी बुक्स इन पर्टिकुलर जिनका रिव्यू आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा, वी विल ट्राई टू कवर देम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।